आदाब साथियों, आपका मेज़बान मैं हूं डॉक्टर मुस्तकिम राव। मानव आवाज़ सहारनपुर चैनल में आपका स्वागत है। आज हमारे मेहमान हैं आसू मलिक जी, विधायक जी हैं जो सहारनपुर देहात से। चुनाव में भाई नूर मलिक जी खड़े हैं, प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी के। आइए उनसे बात करते हैं क्या उनकी प्राथमिकताएं हैं और किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं वो। जी विधायक जी, अभी नूर मलिक साहब जो है प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से, तो किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं? देखिए, समाजवादी पार्टी से जो महापौर का चुनाव सहारनपुर में हो रहा है नगर निगम का, इसमें नूर हसन मलिक जो मेरे छोटा भाई भी है, समाजवादी पार्टी ने उनको प्रत्याशी के रूप में यहाँ पर खड़ा किया है। जो समाजवादी पार्टी के और हम लोगों के जो मुद्दे हैं, क्योंकि मैं यहाँ से सहारनपुर देहात से विधायक भी हूँ और 32 गाँव और कुछ आउटर की कॉलोनियाँ नगर निगम के क्षेत्र में आती हैं। वो ऑलरेडी आपके भी क्षेत्र में आती हैं। वही मैं बता रहा हूँ आपसे कि वो मेरे क्षेत्र में, मेरी विधानसभा क्षेत्र की कॉलोनियाँ हैं, वो नगर निगम में आती हैं। मैंने जब उनका दौरा किया विधायक बनने के बाद और विधायक बनने से पहले जब मैं जनता के बीच में गया था, तो उम्मीद ये थी कि सरकार आ जाएगी, इस बदहाल जो व्यवस्था का ये शिकार हुए हैं, कहीं ना कहीं इनकी बदहाली को हम दूर करने में कामयाब होंगे। लेकिन वो किसी कारणवश जो भी रहा, सरकार नहीं आई। हमारा जो प्राथमिकता है, जो हमारे मुद्दे हैं, वो शहर का और क्षेत्र का विकास है। यहाँ पर स्मार्ट सिटी के नाम पर पूरा सहारनपुर में जो है खुदा पड़ा है। कहीं पे आप अगर जाएंगे, अगर आपको हॉस्पिटल जाना है या बच्चों को स्कूल जाना है, या यहाँ पर जो दुकानदार है जो अपना बाजार में बैठते हैं, उनको किन किन तकलीफ़ों का सामना करना पड़ रहा है, ये वही जानते हैं। बहुत से लोगों का जो दुकानों में सामान था वो भी खराब हुआ है। बहुत सारे जो दुकानदार साथी थे उनको तरह तरह की सांस से संबंधित बीमारियों का भी सामना करना पड़ा है। तो हमारी जो प्राथमिकताएं हैं वो सहारनपुर का चहुमुखी विकास है। आप विधायक जी, आपने अभी विधानसभा सत्र में भी आवाज उठाई थी, कुछ उस पर हुआ एक्शन? विधानसभा सत्र में मैंने इसमें भी और इससे पहले जो सत्र था उसमें भी अलग अलग नियमों के तहत और राज्यपाल के अभिभाषण पे मुझे बोलने का अवसर मिला था, उन सब पे, और बजट भाषण पर, तो उन सब में मैंने इन 32 गांव और आउटर की कॉलोनियों का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था। इसको लेकर के मैं मुख्यमंत्री जी से भी मिला था, मैं विधानसभा अध्यक्ष से भी मिला था, मैं नगर विकास मंत्री से भी मिला था, कई बार कमिश्नर और इनके साथ भी मुलाकात हुई। दिशा की मीटिंग में भी इसको मैंने प्रमुखता से रखा। और वहीं यहाँ पे सबसे बड़ी जो समस्या है, जो 32 गांव शामिल हुए हैं, उनमें आज भी जो विद्युत आपूर्ति है वो ग्रामीण क्षेत्र की मिल रही है, जो कि नियम के विरुद्ध है। अगर आप किसी से नगर निगम का हाउस टैक्स वसूल कर रहे हो, नगर निगम में आपने किसी क्षेत्र को सम्मिलित किया है, तो उसको शहरी सुविधाओं से आप वंचित नहीं रख सकते, ये उनका अधिकार है। मैं कई बार सरकार और सरकार में बैठे लोगों को इस चीज़ से अवगत करा चुका हूं, लेकिन अभी तक कुछ काम जो हमने अपनी विधायक निधि से कराए हैं, जो बहुत ज़्यादा यहाँ पे सड़क तो है ही नहीं। जितना बुरा हाल सहारनपुर का है, उतना पश्चिम उत्तर प्रदेश, क्या मैं कहूँ जितने जिले उत्तर प्रदेश में किसी जिले का नहीं है। और ख़ासकर यहाँ पर उपेक्षा की गई है दलित समाज की जो कॉलोनियाँ हैं, जो माइनॉरिटी की हैं, उनके साथ सौतेला व्यवहार हुआ है। पूरे विधायक हैं बसपा से, उनके भी है कैंडिडेट खड़े हैं, उनको आप कैसे फेस करेंगे? देखिए, जिनकी आप बात कर रहे हैं वो हम उनको कहीं हम फेस करना भी नहीं चाहते। उनका सीधा सीधा कहना यह है कि हमारी गिनती 1 लाख से शुरू होगी। अच्छा, कौन सा आंकड़ा है उनके पास? कौन सा ऐसा जादू करेंगे वो कि 1 लाख से गिनती, अगर उनकी 1 लाख से गिनती शुरू होती तो वो कभी के विधायक बन जाते दोबारा। बाई चांस नहीं, कितने चुनाव वो हार चुके। वो चुनाव जीतने के लिए नहीं, वो बीजेपी के लिए चुनाव लड़ते हैं। और वो जो भी लड़ता है, जिस आंकड़े को वो बता रहे, तो अगर यही आंकड़ा सही था तो आप क्यों लड़े थे फजलुर रहमान के खिलाफ? क्यों नहीं जीतने दिया था उनको? आज उनकी बहन है, साजिया मसूद जी है उनकी बहन, उन्होंने जो फेसबुक पर डाल रखे कि
बीजेपी की बी टीम है इमरान मसूद। देखिए, ये तो मैं खुद कह रहा हूं, लेकिन ये उनके पारिवारिक मामले में तो मैं किसी में नहीं बोलना चाहूंगा, लेकिन ये तो इमरान मसूद खुद कई बार अपने भाषण में कहा है कि मैं बहुजन समाज पार्टी को दल ही नहीं मानता, वो तो एक गिरोह है, और बहुजन समाज पार्टी तो एक जो है भारतीय जनता पार्टी की बी पार्टी है। ये बयान तो खुद इमरान मसूद साहब के हैं, ये तो उन्होंने बार बार अपने बयान दिए हैं, तो वो कब सच बोलते हैं कब झूठ बोलते हैं इसका आकलन कौन करेगा भाई? हमें इस बात का हमारे पास क्या पैमाना है कि कौन सी बात उनकी झूठ है, कौन सी बात उनकी सच है? जब यहां से असलम खान साहब चुनाव लड़े थे, रातों रात उन्होंने कांग्रेस के खिलाफ ये प्रचार किया था हाथ दिखा करके, ये खूनी पंजा है, अगर इसको कोई वोट देगा तो ऐसे मानना जैसे ईमान से खारिज हो गया। फिर उस खूनी पंजे से इन्होंने हाथ क्यों मिलाया? इनका ईमान अभी है या नहीं है? तो ये इनकी किस बात पे विश्वास करेंगे? जब मंसूर अली खान साहब मैदान में थे तब इन्होंने उनको मंसूर मोदी कहने का काम किया था। ये जब कमजोर होते हैं, इनके पास कोई नहीं होता, तो ये समाज में नौजवानों को के बीच में तनाव फैलाते हैं, उग्र बातें करते हैं, उनको जो है उत्तेजित करके उस भाषा का इस्तेमाल करते हैं जिससे आने वाले मुस्तकबिल में उनके लिए परेशानियां खड़ी होती हैं। और अगर इनकी किसी बात में सच्चाई है तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत ही विनम्रतापूर्वक ये पूछना चाहता हूं कि इन्होंने ऐसा कौन सा अपने 40 साल या 50 साल जितना भी इन्होंने यहाँ किया है उस कार्यकाल का एक काम हमें ऐसा बता दें जो हम कह सके हाँ भाई ये क़यादत झूठी नहीं है, ये झूठ नहीं बोलते। इनका पूरा का पूरा चुनाव झूठ नफरत पर आधारित है, इनकी किसी बात में कोई सच्चाई नहीं है। जैसे बीजेपी का हर वादा जुमला था, इनकी भी हर बात झूठ है, इनका भी हर वादा जुमला है। नहीं तो पिछले किए हुए वादों का हमें बता दें कि क्या किया है। अगर एक व्यक्ति ऐसे परिवार या उससे आकर के जो आज इनसे सवाल पूछने की हिम्मत रखता है, वो सवाल इनसे पूछ रहा है, तो ये इतने घबराए हुए क्यों हैं? ये उसको डाइवर्ट क्यों करना चाहते हैं? आज समाज उन परिस्थितियों का सामना कर रहा है, मुस्लिम समाज इतनी, अब मैं उस चीज को नहीं कहना चाहता, इस नफरत के लिए जो आज हो चुकी है, कौन जिम्मेदार है इस पे, इसका आकलन जरूर करना चाहिए। ये जो वोट होता है ये जज्बात का विषय नहीं है, ये आने वाली नस्लों के मुस्तकबिल का विषय है। मुस्लिम समाज के लिए क्या ऐसा कुछ काम करने जा रहे हैं कुछ जिससे मुस्लिम समाज आपको जो है याद रखे? मैं कभी भी अगर किसी समाज को आगे बढ़ाना है, चाहे वो मुस्लिम हो चाहे हमारे दूसरे समाज के साथी हों, अगर उनको आगे बढ़ाना है तो नफरत की विचारधारा उनको आगे नहीं बढ़ा सकती। अगर हम मिलजुल करके चलेंगे, जहाँ शांति होती है, अमन होता है, भाईचारा होता है, वहाँ तरक्की होती है, खुशहाली होती है, लोगों के चेहरे पे मुस्कान होती है। और जहाँ पे तनाव होता है वहाँ दहशत होती है। अगर मैं कहीं पर भी अगर इस बात को कहता हूँ कि मैं मुसलमानों के लिए ये करूँगा और ये करूँगा, इसका मतलब मैं अपने मुसलमान भाइयों को अपने हिंदू भाइयों से अलग कर रहा हूँ, माइनॉरिटी को मेजॉरिटी से अलग कर रहा हूँ। ये विचार ही गलत है। लोकतंत्र में लोकतंत्र की भाषा चलती है सबके लिए। हाँ, आपका आप मुकाबले किससे मान रहे? हमारा सीधा सीधा मुकाबला बीजेपी से है, और ये कहीं मुकाबले में है नहीं। इनके कैंडिडेट को अभी 2022 में जो आज, अच्छा बता दीजिए ना, हम नहीं कहना चाहते, आज जो भारतीय जनता पार्टी की रैली हुई है उसमें किसकी भीड़ थी? किसकी भीड़ थी उसमें? वो सब समझ रहे हैं, आप वो सब समझ रहे हैं ना। तो अभी जो शहर का अभी चुनाव 2022 में हुआ था, वो कितना वो था? अभी हमने उसमें 8,000 वोट इनको मिला, 2,500 इनका और जोड़ लीजिए, क्या 10,000 से ऊपर जा रहे हैं? कौन सा आंकड़ा बता रहे हैं 1 लाख का? और जो 1 लाख से जिनकी गिनती शुरू हो रही, क्योंकि हम जाति और धर्म की बात नहीं करते ना,
इसलिए हम वो बात नहीं कहना चाहते। अगर तुम उसको कहना चाहते हो तो जिस समाज से हम आते हैं, अगर यहाँ पर इतना वोटें तो कितने से गिनती शुरू हो रही है, तो कौन जीत रहा है? 1 लाख भी 1 लाख से ऊपर से तो गिनती शुरू हो रही है। ये दूसरे का मनोबल डाउन करने के लिए बड़ा झूठ बोलते हैं, ये बीजेपी से बड़ा झूठ बोलते हैं। काजी परिवार पे लगातार परिवारवाद के आरोप लगते रहे हैं। वो आरोप कुछ लोग आपके ऊपर लगा रहे हैं कि पहले आप विधायक बन गए और फिर अपने भाई को आपने शहर के अंदर प्रत्याशी बना लिया, तो इस पर क्या कहना आपका? देखिए, ऐसा नहीं है। मेरा जो भाई है, ये गाजियाबाद से जिला पंचायत अध्यक्ष रहा है, और मैं चाहता था पहले, ऐसा नहीं है, जितने भी साथी उन्होंने जब मिल करके ये तय किया है, मैं परिवार से मैं नहीं चाहता था पहले लड़ाना, लेकिन जब सबने मुझे ये कहा तो मैं पीछे नहीं हट सकता था लड़ने से। जब सारे साथियों ने ये राय बनाई, नहीं आपको अपने परिवार से ही लड़ाना है और आपको, और हर जगह से यही राय आई, तब मैंने उसमें अपनी सहमति दी। मैं परिवारवाद और इन चीज़ों में को नहीं वो करता, और ना इन चीज़ों के उसमें हूँ। नगर वासियों के बीच में जा रहे हैं, कैसा समर्थन मिल रहा है? नगर वासियों के बीच में हम हैं, हमें बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है, लोगों में उत्साह है, और लोग परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, और लोग यहाँ पर खुशहाली चाहते हैं, लोग यहाँ पर चाहते हैं कि उनका विकास हो। आप जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे नगरवासियों को? जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि ये चुनाव न किसी सरकार को हटाने का है, न बनाने का है, लेकिन आपके शहर को ये चुनाव में परिवर्तन ला सकता है। हम यही अपील करते हैं कि अपना वोट न धर्म के नाम पे देना, न जाति के नाम पे देना। इस शहर में अमन भाईचारा और विकास के नाम पर वोट करें। हम 6,23,000 अपने सभी जाति धर्म के मतदाताओं से ये अपील करते हैं, और हमारा साफ संदेश है कि हम यहाँ चुनाव सिर्फ और सिर्फ यहाँ के परिवर्तन के लिए लड़ रहे हैं, बदहाली के लिए लड़ रहे हैं, बदहाली के खिलाफ लड़ रहे हैं। जो यहाँ बदहाली है उसको हम बदलना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ की जनता ने हमें बहुत मोहब्बत दी है, बहुत सारा प्यार दिया है, और वो हमारे दिल में, हम उसके लिए हमेशा शुक्रगुजार रहेंगे। हम यहाँ चाहते हैं कि कोई ऐतिहासिक परिवर्तन हो, यहाँ के लोगों के जीवन में कुछ अच्छा बदलाव हो, इनके पास चलने के लिए अच्छी सड़कें हों, इनके पास मेडिकल सुविधाएं अच्छी हों, शहर साफ सुथरा हो, ट्रैफिक व्यवस्था यहाँ की अच्छी हो। इन सब चीज़ों को लेकर के हम जनता के बीच में हैं। हम धर्म जाति और इन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच में नहीं है। हम विकास के नाम पर वोट मांगते हैं। जनता ने आपको अगर मौका दिया तो सबसे पहले प्राथमिकता क्या रहेगी? सबसे पहली प्राथमिकता हमारी उन 32 गांव के लिए रहेगी जो बदहाल है, जिनको अभी 24 घंटे लाइट नहीं मिल रही है, उनको 24 घंटे लाइट से जोड़ा जाएगा। और शहर में के आउटर कॉलोनियों में जितनी भी बदहाल सड़कें, पानी की निकासी नहीं है, स्वच्छ पेयजल वहाँ उपलब्ध नहीं है, इन सबको कराया जाएगा। शहर साफ सुथरा हो, यहाँ की ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी हो, यहाँ पर ज़्यादा जो जिस तरह धूल मिट्टी और ये पूरा खुदा पड़ा है, जो पोल्यूशन से लोगों को सांस और इनकी हो रही, यही हमारी सब प्राथमिकता रहेगी कि पूरा शहर अच्छा हो और स्वच्छ हो।